बढ़ती आबादी पर धर्म का जाल, जनसंख्या नीति पर बेवजह बवाल, जनहित के फैसलों पर क्यों सवाल। सांसद जी, राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। अगस्त में वो सरकार को सौंपा जाएगा और आयोग ने 19 जुलाई तक लोगों से इस पर राय मांगी है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस कानून से? भाई देखिए, अब जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारी मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? हैं? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? हैं? तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से, या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। जी, सरकार कह रही है कि बच्चे दो ही अच्छे, जिसके 2 बच्चे होंगे उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अरे भाई, लालच, इस लालच के ऊपर नहीं है हम। ये इंसान यहाँ ज़िंदा है, लालच के ऊपर ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो जो अल्लाह जो कुछ भी देता है, किसी को फ़कीर बना दे, किसी को दौलतमंद बना दे, किसी को बादशाह बना दे, किसी को राजा कर दे, किसी को कुछ भी कर दे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारे बस में नहीं है। तो जब ये चीज़ें अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, और तो आज आप कितने इसमें, कितनी कानून दुनिया में बनाए कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाएं, आप रोक नहीं सकते। अभी आपने योगी, मोदी और मोहन भागवत जी का इसमें जिक्र किया इस कानून हाँ, को लेकर, हाँ, तो ये किस तरह का तर्क है? नहीं, इस तरह से मैं कह रहा हूँ भाई, अब किसी का बच्चा ही नहीं है तो वो भी सब्र करता नहीं करता। जी, भाई ये तो उससे पूछो जिसके बच्चे नहीं हैं, अब वो सारी दुनिया को देख रहा। जी, अब भाई एक आदमी ऐसा है कि उसका बच्चा नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, या और जो ओहदेदार है, कुछ भी है, तो वो उसे बच्चा जैसी चीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ें तो मिल जाती हैं कि किसी पे हुक्म देने की, फलाना करने की, ये मिल, तो ये तो तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे सो तय कर लो। भाई ये कानून बनाना तो आपके हाथ में है ना, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसको कौन रोकेगा? पॉपुलेशन कंट्रोल पर सियासत आउट ऑफ कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले जनसंख्या नीति का ऐलान विपक्ष को हैरान परेशान कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा मुद्दा आ गया है। योगी सरकार के इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल हो रहे हैं, और रही सही कसर धार्मिक रंग ने पूरी कर दी है। सबके अपने अपने राग हैं। कोई इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, कोई इसको धर्म की चादर उड़ाने की ताक में है। हालांकि माना जा रहा है कि कानून बनाने से पहले सभी धर्म और समुदायों से चर्चा हो सकती है।
लेकिन अभी मसौदे पर ही जो हाय तौबा मची है, उससे समझना मुश्किल नहीं कि जनसंख्या नीति पर विरोध की आवाजों ने कैसे जनसंख्या को ही दो धड़ों में बांट दिया है। आश्चर्य इस बात का हो रहा है, इसे भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। मुझे ये आपत्तिजनक लग रहा है, क्योंकि इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कहीं भी ना तो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है और ना ही मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी क्यों कम हो, पूरे देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय कानून क्यों ना लाया जाए? आपको राष्ट्रीय स्तर पे कानून लाना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाएंगे तो हम पूरा समर्थन करेंगे, आप बिल्कुल लाइएगा, हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज इस बात को लेके है, क्या उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा हो रही है? ये बात आपको आज पता चली, 4.5 साल से पता नहीं चली, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में इनको जनता की समस्या, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं, समस्या से कोई लेना देना नहीं। बड़े फैसलों पर राजनीति होती है, अब भला सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन सत्ता के लिए साथ आने वाले भी अगर सवाल उठाते हैं तो फिर वाकई चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा लगातार अब गर्मा रहा है, अब तो सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। धर्म गुरुओं ने बिल्कुल अलग अलग अंदाज में अपनी बातें रख दी है कि जो 4 शादियों से 14 संतानें पैदा होंगी, अगर उनके पास नागरिकता होगी, वोटिंग राइट्स होगा, उनके आधार कार्ड होंगे, वो इस देश के नागरिक होंगे, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि हिंदू तो इस कानून का पालन करके 1 से 2 संतानों में निपट जाएगा, लेकिन वो उनका एक व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, लेकिन 14 औलाद जरूर पैदा करेगा। कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या होता है? तो हम ये मानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर मबनी नहीं है, गलत है। जो राजनीतिक टाइप के लोग हैं, जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम टाइप के लोग हैं, उनको तकलीफ की, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है। बाकी हर व्यक्ति की इच्छा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आवे और लागू हो। रिफॉर्म सिविल कोड पर कोई डिबेट करना हम नहीं समझते कि कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट यील्ड करेगा। इस वजह से जिस तरीके से तमाम लोगों को अपने अपने पर्सनल लॉस पर अमल करने का हक और इख्तियार है, वही हक और इख्तियार हमेशा बाकी रहना चाहिए। जनसंख्या कानून में धर्म पर सियासत क्यों हो रही है, ये शीशे की तरह साफ है। जाहिर है सियासत करने वालों को अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन सियासतदान ये ध्यान रखें कि हमारा देश विभिन्नता में एकता वाला देश है और इसीलिए पूरे विश्व में सिरमौर है। तो सियासत जमकर कीजिए, लेकिन देश बचा रहे और विभिन्नता में एकता बची रहे। बढ़ती आबादी पर धर्म का जाल, जनसंख्या नीति पर बेवजह बवाल, जनहित के फैसलों पर क्यों सवाल?